दोस्तों, क्या आप जानते हैं महावीर अभिमन्यु के जीवन गाथा के बारे में? हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक बहादुर और दुखद नायक है। वह अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं, जो भगवान कृष्ण की सौतेली बहन हैं। अपनी मां के गर्भ में एक अजन्मे बच्चे के रूप में अभिमन्यु अर्जुन से घातक और वस्तुतः भेदित चक्रव्यूह हिंदू पौराणिक कथाओं के युद्ध देखे में प्रवेश करने का ज्ञान सीखता है। महाकाव्य बताता है कि उसने अर्जुन को गर्भ से ही अपनी मां के साथ इस बारे में बात करते हुए सुना था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात कही और बाद में सुभद्रा सो गई। सुभद्रा को सुनते सुनते सोए देख अर्जुन ने चक्रव्यूह को भागने की व्याख्या करना बंद कर दिया। एक प्रभाव के रूप में गर्भ में शिशु अभिमन्यु को इससे बाहर आने के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। उद्धरण वांछित अभिमन्यु ने अपना बचपन अपनी माता की नगरी द्वारका में बिताया। उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके महान योद्धा पिता अर्जुन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में उनका पालन पोषण हुआ था। उनके पिता ने आगामी कुरुक्षेत्र युद्ध के बदले पांडवों और विराट के शाही परिवार के बीच गठबंधन को सील करने के लिए राजा विराट की बेटी उत्तरा से उनकी शादी की व्यवस्था की। पांडव विराट के मत्स्य राज्य में खोजे बिना अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष के दौरान जीने के लिए गुप्त रूप से छिपे हुए थे। हजारों शत्रु नायकों और सैकड़ों हजारों योद्धाओं को मारने के लिए जिम्मेदार रहस्यमय हथियारों और युद्धों के देवता भगवान इंद्र के पोते होने के नाते अभिमन्यु एक साहसी और तेज योद्धा था। अपने विलक्षण कर्तव्यों के कारण अपने पिता के स्तर के बराबर माने जाने वाले अभिमन्यु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन जैसे महान नायकों को दूर रखने में सक्षम थे। उनके दुस्साहसिक बहादुरी और अपने पिता, उनके चाचाओं और उनके कारण के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा की गई। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और दुर्योधन के पुत्र कुमार लक्ष्मण और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित कौशल के राजा बृहदबाला जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को मार डाला। युद्ध के 13वें दिन कौरव पांडवों को चक्रव्यूह हिंदू पौराणिक कथाओं के युद्ध देखे के रूप में ज्ञात एक गोलाकार युद्ध संरचना को तोड़ने की चुनौती देते हैं। पांडव चुनौती स्वीकार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस तरह के गठन को हराने का ज्ञान कृष्ण और अर्जुन को पता है। हालांकि उस दिन कृष्ण और अर्जुन को संसप्तकों के साथ दूसरे मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए घसीटा जाता है। क्योंकि पांडवों ने पहले ही चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए उनके पास युवा बालक अभिमन्यु का उपयोग करने का प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे इस बात का ज्ञान है कि कैसे गठन ये तोड़ना है, लेकिन इससे बाहर निकलने के बारे में कुछ भी नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अभिमन्यु इस प्रयास में न फंसे, शेष पांडव भाई तय करते हैं कि वे और उनके सहयोगी भी अभिमन्यु के साथ गठन में टूट जाएंगे और लड़के को इससे बाहर निकलने में सहायता करेंगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अर्जुन और कृष्ण के सुश्रमा के नेतृत्व वाली संसप्तक सेना द्वारा विचलित होने के बाद योजना अच्छी तरह से रची गई थी। भाग्य के दिन अभिमन्यु अपने कौशल का उपयोग सफलतापूर्वक गठन में तोड़ने के लिए करता है। पांडव भाई और सहयोगी गठन के अंदर उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिंधु राजा जयद्रथ द्वारा उन्हें प्रभावी ढंग से काट दिया जाता है, जो केवल एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को रोकने के लिए शिव से वरदान का उपयोग करता है। अभिमन्यु पूरी कौरव सेना के खिलाफ खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया गया है। जब अभिमन्यु अपने साथी को अपने रथ को द्रोण की ओर ले जाने का आदेश देता है, तो वह व्यक्ति ऐसा करने से खुश नहीं होता और आपत्ति करता है। वह 16 वर्षीय से युद्ध शुरू करने से पहले इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालने का अनुरोध करता है। वह बताते हैं कि अभिमन्यु बड़े प्यार और आराम के बीच बड़ा हुआ है और वह द्रोण की तरह युद्ध कला में माहिर नहीं है। वह अभिमन्यु का उत्तर महाकाव्य के पाठक को परेशान कर रहा है और ये कौरव पक्ष के पराक्रमी योद्धाओं के बारे में उनके द्वारा कम आंकने और खुद के बारे में उनके महापाप के बारे में जोर से बोलता है। जोर से हंसते हुए वह अपने साथी से कहता है, ये द्रोण या यहाँ तक कि मेरे लिए क्षत्रियों की पूरी दुनिया क्या है। मैं सभी देवताओं के साथ अपने ऐरावत पर सवार इंद्र से खुद लड़ सकता हूँ। क्यों, मैं एक युद्ध में भी लड़ सकता हूँ भगवान स्वयं रुद्र, जिन्हें समस्त प्राणी जगत नमन करता है। आज मैं जिस लड़ाई में जा रहा हूँ वह मुझे जरा भी विचलित नहीं करती। अभिमन्यु के चौंकाने वाले शब्द यहीं तक नहीं रुकते। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं, दुश्मनों की ये पूरी सेना मेरी शक्ति के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। क्यों, भले ही मुझे युद्ध के मैदान में मेरे सामने मेरे पिता अर्जुन या मेरे चाचा को
शक्तिशाली विष्णु है, जिनके पास है पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। इससे मुझे कोई भय नहीं होगा। मन में बड़ी प्रसन्नता में होने पर बेचारा साथी अपने स्वामी को आगे ले जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में टूट जाता है। पराक्रमी युद्ध में जो अंत में घंटों तक अथक क्रूरता के साथ चलता है, वह सामान्य शत्रु योद्धाओं और पराक्रमी नायकों को समान रूप से मार डालता है। यहाँ तक कि एक बवंडर अपनी जड़ों से खींचती है, साथ ही साथ अपने रास्ते पर शक्तिशाली पेड़ों को भी खींचती है। अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई योद्धाओं को मारकर अकेले दम पर लड़ता है। मारे गए अन्य लोगों में कर्ण का छोटा भाई अश्माका का पुत्र शल्य का छोटा भाई शल्य का पुत्र रुक्मरथ, दृढ़लोचन, कुंडवेदी, कृष्ण और वसत शामिल हैं। कई अन्य महान योद्धा। वह कर्ण को घायल करता है और उसे भगा देता है। दुशासन को युद्ध के मैदान में बेहोश कर देता है ताकि उसे दूसरों द्वारा ले जाया जा सके। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और पूरी कौरव सेना को अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश देता है। अभिमन्यु के कवच को फेरने के प्रयासों में लगातार निराश, द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को उसके पीछे से तीर चलाते हुए चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार विकलांग उसका रथ शीघ्र ही टूट जाता है। सारथी और घोड़े मारे जाते हैं और उसके सब हथियार नष्ट हो गए हैं। वह फिर घोड़ों, हाथियों पर बैठे धनुष चलाने वाले योद्धाओं को तलवार और रथ के पहिए के साथ ढाल के रूप में लड़ने का प्रयास करता है। दुशासन का पुत्र अभिमन्यु के साथ हाथ से हाथ मिलाकर युद्ध करता है। सभी युद्ध संहिताओं को अनदेखा करते हुए कौरव सभी एक साथ उससे लड़ते हैं। जब तक उसकी तलवार टूट नहीं जाती और शेष रथ का पहिया टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता, तब तक वे अपने आप को संभालता रहता है। इसके तुरंत बाद अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, जब दुशासन का पुत्र गदा से उसकी खोपड़ी को कुचल देता है। ऐसा कहा जाता है कि ये अभिमन्यु की मृत्यु है, जो युद्ध के नियमों के पालन के अंत का प्रतीक है। कृष्ण उस घृणित तरीके का हवाला देते हैं जिसमें अभिमन्यु को कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को उकसाने के लिए मारा गया था। इसे दुर्योधन को मारने का एक कारण बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये न केवल विशेष युद्ध पर लागू होता है, बल्कि निष्पक्ष और नेक युद्धों के अंत का प्रतीक है। अभिमन्यु पर किए गए घृणित कृत्यों की खबर दिन के अंत में उसके पिता अर्जुन तक पहुंची, जो अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारने की कसम खाता है और ऐसा करने में विफल रहने पर तुरंत आत्मदाह करके आत्महत्या कर लेता है। कौरव सेना अगले दिन जयद्रथ को अर्जुन से सबसे दूर रखती है और संशप्तकों सहित हर योद्धा भाड़े के सैनिकों को केवल युद्ध के मैदान से केवल जीत और मृत्यु पर लौटने की शपथ लेने के लिए अर्जुन को जयद्रथ के करीब कहीं भी पहुंचने से रोकने का प्रयास करता है। अर्जुन सचमुच कौरव सेना के माध्यम से हमला करता है और एक ही दिन में 1 लाख से अधिक सैनिकों और योद्धाओं को मारता है। हालांकि लगभग सूर्यास्त तक अर्जुन का रथ अभी भी जयद्रथ के पास कहीं नहीं है। अर्जुन निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि असफलता निकट है और आत्मदाह के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगता है। कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान होने के कारण अस्थायी रूप से ग्रहण बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। कौरव और पांडव समान रूप से मानते हैं कि वास्तव में सूर्य अस्त हो गया है और नियमों के अनुसार युद्ध रुक जाता है। दोनों पक्ष अर्जुन को आत्मदाह करने आते हैं। अर्जुन की मृत्यु को देखने की जल्दबाजी में जयद्रथ भी सामने आ जाता है। कृष्ण उस अवसर को देखते हैं जिसे उन्होंने प्रभावी ढंग से बनाया है और सूर्य फिर से निकल आता है। इससे पहले कि कौरव सुधारात्मक कार्यवाही कर पाते, कृष्ण अर्जुन की ओर इशारा करते हैं और उनसे अपने गांडीव को लेने और जयद्रथ का सिर काटने के लिए कहते हैं। अर्जुन के अचूक बाणों ने जयद्रथ का सिर काट दिया और उस दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारने और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने का उसका संकल्प पूरा। कई स्थानों पर अर्जुन को मृत्यु से बचाने की साजिश के रूप में ग्रहण बनाने का कारण भी बताया गया है, क्योंकि जयद्रथ को अपने पिता से वरदान मिला था कि जो कोई भी जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिराएगा वह भी तुरंत मर जाएगा। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि सब कुछ इस तरह से होता कि जयद्रथ एक आसान लक्ष्य पर हो। जब अर्जुन ने जयद्रथ का सिर काट दिया, वह इसे इतनी कुशलता से करता है कि सिर सीधे उसके पिता की गोद में गिर जाता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पिता चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, जिससे जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर जाता है। इस प्रकार उसके पिता को तुरंत मार दिया जाता है। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का पुनर्जन्म है। जब चंद्रमा देवता को अन्य देवताओं द्वारा
ने पुत्र को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक समझौता किया कि उनका पुत्र केवल 16 साल तक पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि वह उससे अलग होने के लिए सहन नहीं कर सकता। अभिमन्यु 16 वर्ष के थे जब युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उनका पुत्र परीक्षित उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुआ। महाभारत युद्ध के समापन पर कुरुवंश का एकमात्र उत्तरजीवी बना हुआ है और पांडव वंश को आगे बढ़ाता है। अभिमन्यु को अक्सर पांडव पक्ष के एक बहुत बहादुर योद्धा के रूप में माना जाता है, जो बहुत कम उम्र में स्वेच्छा से युद्ध में अपना जीवन दे देता है।